तो अभी अभी बहुत ही एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो दिल्ली का जो आवास है, वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घर पर जाकर गेट पर स्याही पोतने का काम किया और उनका जो घर का नेम प्लेट है उनको ढकने का काम किया। और जो मेन जो जिस चीज को लेकर विवाद पैदा हुआ है, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब शपथ ग्रहण के दिन, जिस दिन वो शपथ लिए वो लिए पार्लियामेंट के अंदर, भारत के पार्लियामेंट के अंदर, उस दिन उन्होंने जय फलस्तीन, जय तेलंगाना का नारा लगाया। उसके बाद से जो असामाजिक तत्वों ने कुछ जो पूरे देश में एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट में आकर के उनके घर पर कई बार मतलब इस तरीके का वारदात हो चुका है। उनके घर को तोड़ा गया, कांच को तोड़ा गया, घर के अंदर एंट्री की गई। और इस बार जो कि उनके घर के नेम प्लेट जो लगा होता है सबके जो गेट पर जो भी मंत्री होते हैं या सांसद होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के जो नेम प्लेट है उसको मतलब स्याही लगाने का काम किया। उसके बाद से वहां पर एक इजराइल के जो देश का जो फ्लैग होता है उनका पोस्टर निकाल करके और वहां पर उसको लगाने का काम किया गया। और ये कुछ लोग जो है जो पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वो लोग हैं जिससे सीधा सीधा ताल्लुक सीधे भाजपा से। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग, 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक सीधे भाजपा से। मैं उनके भाजपा के नेताओं के साथ उनका फोटो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो वहां पर पहुंचे थे। और यहाँ पर आपको पता चलता होगा ये हर डिबेट में अनाप शनाप मुस्लिमों को लेकर बकता रहता, फिर उसके बाद से माफी मांगता है। इसको नॉलेज कुछ है नहीं, ये सिर्फ अनाप शनाप बकता रहता है हर जगह, और वही किसी के पकड़ में आ जाता है तो ये माफी भी मांगने में इसको कोई टाइम नहीं लगता। तो ये मतलब हमेशा चाहते हैं कि देश मतलब जो भारत है वो शांत तरीके से न रहे, कुछ न कुछ ये लोग करते रहते हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपने कानून के हिसाब से कानून के दायरे में रहकर किया हूँ। और भी जो लोग हैं कानून के जानकार है, तो जो मैटर होगा वो संसद का जो भी अंदर हुआ वो कानून के हिसाब से कोर्ट जाएगा या राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये मसला जब हो गया कि राष्ट्रपति का इसमें दखल जब होगा, उनको फैसला लेना है क्या होगा। यहाँ तक के संसद भवन के अंदर कहा गया स्पीकर के द्वारा, जो प्रोटेम स्पीकर है, कि इनको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। फिर भी उसके बाद से ये पूरे देश के अंदर जो तमाशा एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, एक मुस्लिम सांसद वो बर्दाश्त लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसी तरीके से 5-10 सांसद अगर मुस्लिम जीत कर संसद के अंदर पहुंच जाए तो इमेजिन कीजिए क्या दृश्य होगा। मतलब एक सांसद जो बोलने वाला, जो कानून का जानकार है, जो हर बात को अपने हिसाब से कहते हैं, वो एक सांसद को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, बोलते हैं हम लोग ये है वो है। एक सांसद को बर्दाश्त नहीं कर रहे जो खुलकर मतलब पलटवार करते हैं, बातों का उनका जवाब देते हैं, जो उधर से सवाल आता है उसका तुरंत जवाब देते हैं। एक सांसद, इस तरीके का सांसद को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे संसद के भीतर। तो इसी तरीके से अगर सोचिए 5-10 सांसद अगर आप जिता कर संसद के भीतर भेज दे तो आपका क्या हाल होगा, मतलब आपकी तरक्की कितनी जल्दी हो गई वो आप एक बार सोच कर देख सकते हैं। कितने परेशान किए जाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। हमेशा आप सुनते होंगे उनको सुरक्षा दिया गया, इससे पहले वो सुरक्षा नहीं लिए हुए थे, उन पर हमला किया गया, उनके घरों पर अनेकों बार हमला किए जाते। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर कहा कि हमारे घर के जो दिल्ली का जो आवास है उनके अशोका रोड पे 34 नंबर बंगलो है, आप वहां से, हमारे बाजू में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, हमारे बाजू में जो दिल्ली का हेड क्वार्टर मेन ऑफिस है, मतलब सब इसके बाद में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। फिर भी इस तरीके का हमारे घर पर हमेशा 2, 4, 5, 6 महीने पे ऐसा होता रहता है, ऐसा क्यों? ये तो प्रशासन को जवाब देनी चाहिए कि एक सांसद की आप सुरक्षा नहीं कर सकते, उनके घर की सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर कभी ना कुछ हो जाए, हालांकि फिलहाल वो उसके अंदर मौजूद है, अभी यहाँ पर उनको आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अभी संसद सत्र का समय चल रहा है, अभी सभी सांसद दिल्ली में उपस्थित है, तो हो सकता है वो घर में रहे होंगे, घर के अंदर रहे होंगे, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने बाहर जाकर हंगामा किया। तो इस तरीके का माहौल क्यों बन रहा है? सरकार को भी एक्शन लेने की जरूरत है, सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, वो भी
टर्म के 5 टर्म के ये एमपी है, 1-2 बार के नहीं, सीनियर सांसद है। सीनियर सांसद पर इस तरीके से जो उनके घर पर हमला होता है, उनके घर पर ये सब कारनामा होता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस कारनामे से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डरने वाले नहीं। जब उन पर जानलेवा हमला हुआ तो वो पीछे नहीं हटे, तो घर पर उन पर स्याही पोतने से और घर के कांच तोड़ने से ये शेर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब डरने वाले नहीं है। ये दहाड़ने वाले उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले वो संसद के अंदर, संसद के बाहर वो दहाड़ते थे, उसी तरीके से अब भी वो दहाड़ने का काम करेंगे।